अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सबीन और मैं एक दफ़ा फिर आपके लिए एक नया व्लॉग लेके आई हूँ। नया तबसरा, नई चीज़, नया टॉपिक। तो आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वैसे सब बहुत लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन बस मेरा भी बहुत दिल किया कि मैं भी ज़रूर इसके बारे में बात करूँ, अपने जज्बात पहुँचाऊँ। बेसिकली बातें तो वही होंगी, शायद रिपीटिशन होगी, लेकिन मेरे जज्बात तो नहीं है ना, वो मेरे जज्बात हैं। तो मरीम बीबी ने जैसे कहा कि इमरान खान लाडला है, तो इस पे फिर मुझे दिल किया कि मैं ज़रूर इनको बताऊं। इनको पता भी है, लेकिन फिर भी बताना बड़ा ज़रूरी है कि लाडला कौन है। चाहे वो अदालतें हों या इस्टेब्लिशमेंट हो, लाडले आप ही हैं, आप ही रहे हमेशा। आप ही को बनाया गया, पाला पोसा गया। एक पार्टी थी पाकिस्तान में, पीपल्स पार्टी, उसके मुकाबले में आपको बनाया गया कि आप सामने कोई तो हो ना, कि मतलब न्यूट्रल्स हमेशा डायरेक्ट हुकूमत ना करें, इनडायरेक्ट हुकूमत करें। तो आपको बनाया गया, आईजीआई बनाई गई, आपके लिए डब्बे तब्दील होते थे, आपके लिए इतनी धांधली की जाती थी, पीपल्स पार्टी का जोर कम किया गया, आप आगे आए। खैर फिर आगे जो हुआ, आपने भी उनकी गर्दनें पकड़ी, फिर एक दूसरे की गर्दनें आप भी पकड़ते हैं टाइम पे आके, और फिर एक दूसरे के खिलाफ भी होते हैं। लेकिन आप लाडले, फिर थ्रू आउट ज़िंदगी में आप ही उनके लाडले रहे, चाहे आप उनको गालियाँ दें। अभी अभी आपने उनके खिलाफ नारे लगवाए हैं, सब कुछ किया, लेकिन लाडले आप ही रहे। देखिए अभी भी अदालतों ने आपके, हमारे वज़ीर आज़म हैं जो वज़ीर आला थे पुराने, हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ, उनके ख़िलाफ़ सारे ओपन एंड शट केसेस हैं सारे, लेकिन अदालतों ने उनके और पे उनका उनकी ज़मानतों पे हैं वो सारे, लेकिन फिर भी उनको हम वज़ीर आज़म बनाया गया। क्या ऐसा किसी पीटीआई के बंदे के साथ हो सकता था? आधे से ज़्यादा आपकी कैबिनेट जो है वो ज़मानतों पे है, सब आपको अदालतें सपोर्ट कर रही हैं। अदालतों पे जब आपका दिल चाहता है आप चढ़ दौड़ते हैं, हमले करते हैं, तब भी आपको सपोर्ट मिलती है। अब मॉडल टाउन केस हुआ, ओपन एंड शट, वो भी ये था कि बताया गया, सबको पता है कि गोलियां चली, 14 बंदे मरे, लेकिन आपको क्लीन चिट दी गई, अदालतों की तरफ से भी दी गई और न्यूट्रल्स की तरफ से भी दी गई। तो माशाल्लाह जो लाडला लाडले की जो है ना सारी डेफिनेशन, उस पर हमेशा आप ही पूरे उतरते हैं, आपके अलावा कोई पूरा नहीं उतरता। आपके आपके अब्बा जी को भी 50 रुपए के स्टैम्प पेपर में बाहर भिजवा दिया गया। आप खुद जमानत पे हैं माशाल्लाह, आप खुद अंदर थी और आपको बाहर निकाला गया, आपको बाहर भेजा गया। फिर आज आप खुद अदालतों के खिलाफ बोलती हैं। आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख के हमने कहा ये देखें, ये आपने काम फिर दोबारा से शुरू कर दिया। एक चीज़ मरीम बीबी, अगर आपने एक दफ़ा तस्लीम कर लिए थे ना इलेक्शन के नताइज, अगर आप वो तस्लीम वाकई कर लेती और तरीके से कर लेती, आज आपकी सियासत थोड़ी बहुत बच जाती। जो आपका बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो गया ना, ये अब ये बचने वाली नहीं है। अब उसके बाद जो आपने तस्लीम किया और उसको बहुत अप्रिशिएट किया गया, कई कई हलकों ने अप्रिशिएट किया। हमें तो उसकी रीज़न खैर पता थी कि क्यों आपने किया, बट लेकिन देखें अगले दिन ही आपने फिर वही अपना पैंतरा बदला और आपने अदालतों को गालियाँ देना शुरू कर दी। आपने कहा कि ये 3 बंदे जो हैं, आप लोगों ने मुल्क की किस्मत का फैसला नहीं कर सकते। यही 3 जब जजेस थे, जब इमरान खान को निकाला था, तब तो आपने बड़ी खुशी खुशी खैर मकदम किया था इस चीज़ का। तो बात सुनने के लाडले आप ही हैं, आप उनको जो भी कहें। ये जो केस था ना, ये जो अभी अभी केस था डिप्टी स्पीकर वाला, ये केस तो एक ऐसा था कि जो 2 घंटे में रिजॉल्व हो सकता था, लेकिन क्यों? क्योंकि आप लाडले हैं। उन्हें पता था कि आप रोएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, तो इसलिए आपके लिए वो केस ड्रैग किया गया। उन्होंने कहा कि, तो अदालतों ने कहा कि जो भी कोई चीज़ है यार बताओ, अगर कोई चीज़ भी है इसके हक में तो हमें बताओ, ताकि हम कोई फैसला दें। लेकिन आपके पास कुछ था ही इस पर बोलने के लिए, टाइम इतना इतना मिला, फिर भी आप कुछ नहीं बोल सके। तो फिर लाडला कौन हुआ? लाडले हमेशा से आप ही हैं और आप ही रहेंगे। आज देख लें, आपको जिन लोगों ने हुकूमत दी, आज आपके लिए हर जगह पूरी दुनिया में कहते फिर रहे हैं, अमेरिका से कहते फिर रहे हैं कि भाई इनको पैसा दो, इनके लिए इनको बचाओ, इनकी हुकूमत को बचाओ। आपके लिए तो सारा कुछ किया। जो 16% इन्फ्लेशन थी, आज हमने 33%, 30% से ज़्यादा बढ़ा दी। ये सब कुछ आपके लिए तो किया गया। आपके लिए जो डॉलर था 170-78 पे था, आज 250 पे हो गया। पेट्रोल देख लें, तो जनाब ये सारा कुछ आपके लिए हुआ है, क्योंकि आप ही लाडले हैं और सबके लाडले हैं माशाल्लाह। अभी तक आपकी सपोर्ट की जा रही है, अमेरिका से मिन्नतें की जा रही हैं कि आपको पैसा दे दें और आपकी हुकूमत को बचा लें। लेकिन हम भी देखते हैं, हम भी इधर ही हैं क्या होता है और आगे क्या होता है। और जहाँ तक इमरान खान की हम बात करें, जिसको आप लाडला कह रही हैं, तो उसने एक घर बनाया था बन्नी गाला में, ठीक है। बन्नी गाला में जो उसने घर बनाया था, उस वक्त उसके पास कोई पोजीशन नहीं थी, गवर्नमेंट की कोई भी पोजीशन नहीं थी, लेकिन उसने सारी उसकी रसीदें दी, मनी ट्रेल दी। आज तक आप क्या मनी ट्रेल दे सके? नहीं दे सके ना, और फिर भी आप हुकूमत में हैं। तो लाडला कौन हुआ? लाडले आप ही हैं और आप ही हमेशा रहेंगे। लेकिन अवाम का लाडला कौन है? इस बात पे आए आप, अवाम का लाडला कौन है? साबित किसने कर दिया अवाम का? आपने कितनी धांधली की पंजाब इलेक्शन में, लेकिन अवाम ने साबित किया कि उनका लाडला इमरान ही है। आज इमरान बुलाए या ना बुलाए, इमरान की कॉल होती है, कोई भी बात होती है, अवाम पूरी पाकिस्तान बाहर निकल आता है। आपके हमजा बाहर को बाहर निकाला गया, एक बंदा भी निकला? कुछ चिड़िया भी निकली बाहर?
आपका तो फिर बताएं अवाम का लाडला कौन है? तो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हम अगर इस्टेब्लिशमेंट के लाडले नहीं हैं, हम अदालतों के लाडले नहीं हैं, लेकिन अवाम के लाडले हैं। इमरान खान साहब, सारी अवाम उनके साथ है। तो आप चाहें, अब आप ही के अल्फाज में मैं कहूँगी, आप चाहें रोएं, चीखें या पिटें, अवाम जो है इमरान से ही मोहब्बत करती है और उसी से मोहब्बत करेगी, क्योंकि अवाम के लिए अगर किसी ने कुछ किया इस मुल्क के लिए तो वो सिर्फ इमरान ने किया। अगर कोई सोचता है तो वो इमरान सोचता है। आप अपने लिए सोचें, आप अपने बच्चों के लिए सोचें, आप अपने फ्लैट्स की बेफिक्र करें। इमरान जो है वो अवाम के लिए है और इंशाल्लाह वो रहेगा और इंशाल्लाह वो अवाम का हमेशा लाडला ही रहेगा।